शहर में हमारे जो आपसी लड़ाई चल रही है ये नहीं होना चाहिए, शहर का विकास होना चाहिए। पवित्र नगरी घोषित होने के बाद भी मुल्ताई नगर का विकास नहीं हो पाया। मतलब जीरो पर लेवल पर राजनीति रची जा रही है जिसमें करप्शन किया जा रहा है। चाटुकारिता पहला मुद्दा है या चमचागिरी पहला मुद्दा है? मूड ऑफ एमपीसीजी का काफिला बैतूल जिले की मुल्ताई सीट पर पहुंच गया है। मुल्ताई मां ताप्ती का उद्गम स्थल है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के कई इलाकों से होती हुई महाराष्ट्र जाती है, वहां से गुजरात और गुजरात के बाद खंबात की खाड़ी में मिल जाती हैं। हम यहां पर आम आदमी से बात करेंगे, यहां पर जनता से पूछेंगे कि पिछले 4 साल हो गए हैं विधायक जो 2018 में सुखदेव पांसे चुने गए थे, करीब 15 महीने की कमलनाथ सरकार में वो मंत्री भी रहे थे, उनके कामकाज का परफॉर्मेंस हम जनता से पूछेंगे। क्या यहाँ के मुख्य मुद्दे हैं उन पर हम बातचीत करेंगे। मुल्ताई से निकली ताप्ती नदी महाराष्ट्र और गुजरात से होती हुई खंबात की खाड़ी में मिलती है। मुल्ताई के एक छोटे से कुंड से निकली ताप्ती नदी महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात पहुंचते पहुंचते इतनी विशाल हो जाती है कि सूरत में इस नदी पर स्टीमर चलते हैं। जितना धार्मिक महत्व मुल्ताई का है उतना ही राजनीतिक महत्व भी है। इस विधानसभा सीट का जिले ही नहीं बल्कि प्रदेश में भी महत्वपूर्ण स्थान है। राजनीतिक मिजाज मुल्ताई में किसी भी दल का एक छत्र राज नहीं रहा। यहाँ कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी और निर्दलीय सभी ने जीत दर्ज की है। जातिगत समीकरण साधना भी अहम होता है। इस विधानसभा के लोगों की नजरों में जो प्रत्याशी इलाके का विकास करवाने में सक्षम है वही जीत दर्ज कर सकता है। साल 1998 में यहाँ से निर्दलीय डॉक्टर सुनीलम विधायक बने थे। 2003 में सुनीलम ने सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और एक बार फिर जीत दर्ज की। 2008 के चुनाव में कांग्रेस के सुखदेव पांसे ने जीत दर्ज की थी। 2013 में बीजेपी के टिकट पर चंद्रशेखर देशमुख ने यहां से जीत दर्ज की, तो एक बार फिर 2018 में कांग्रेस के सुखदेव पांसे यहां से विधायक बने। राजनीतिक समीकरण मुल्ताई में जनता सिर्फ काम करवाने वाले चेहरे को ही चुनती है और यही वजह है कि यहां से हर दल के उम्मीदवार को चुनकर विधानसभा भेजा जाता है। यहां से कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी सपा तो कभी निर्दलीय विधायक भी चुने गए हैं। और अभी की बात की जाए तो कांग्रेस से सुखदेव पांसे की प्रबल दावेदारी है क्योंकि पांसे यहां से मौजूदा विधायक है। बीजेपी के पास सभी ऑप्शन खुले हैं। जातिगत समीकरण मुल्ताई में कुनबी और पवार समाज के वोट बड़ी संख्या में हैं और यही वजह है कि प्रत्याशी चयन में बीजेपी और कांग्रेस इन दोनों समाजों के वोट बैंक को ध्यान में रखती आई है। मुल्ताई में 35% वोट कुनबी समाज के हैं तो वहीं 25% वोट पवार समाज के। मौजूदा विधायक और कमलनाथ सरकार में पीएचई मंत्री रहे सुखदेव पांसे कुनबी समाज से आते हैं। 2018 में सुखदेव पांसे ने बीजेपी के राजा पवार को 18,000 वोटों से हराया था। मुद्दे मुल्ताई में भी प्रदेश की बाकी विधानसभाओं की तरह मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझती हुई जनता नजर आती है। पवित्र नगरी घोषित किए जाने के बाद भी मुल्ताई को विकास के लिए कोई बड़ी सौगात नहीं मिली। यहाँ आने वाले लोगों को रुकने की बेहतर व्यवस्था तक नहीं मिलती। वहीं इलाके के युवाओं के लिए कोई बड़ा उद्योग इलाके में नहीं है तो रोजगार के लिए वो दर दर भटकने के लिए मजबूर है। इस इलाके के किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है या फिर बाकी राज्य के व्यापारियों से सौदा करना पड़ता है, जिसके चलते आए दिन किसानों के साथ ठगी की खबरें आती हैं। मुल्ताई में कानून व्यवस्था की हालत बेहद खराब है और बीजेपी का आरोप है कि विधायक की शह पर गैर कानूनी काम इलाके में होते हैं। मुल्ताई में विकास के नाम पे तो बहुत कुछ अच्छा नहीं हुआ है और विकास की ज़रूरत है। मुल्ताई को जिला बनाने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है और पवित्र नगरी जो घोषित हुई है उसके भी पवित्रता के लिए शासन प्रशासन ने कोई कार्य यहाँ नहीं किया है और यहाँ पर विकास कार्य और रोजगार की बहुत ज़रूरत है। विधायक जी वर्तमान में तो कांग्रेस के है, वो अपनी जगह सक्रिय है और काम कर रहे हैं। सरकार नहीं होने के कारण वो विकास कार्य नहीं करा पा रहे हैं। और दूसरा जिसकी सरकार है भाजपा की, भाजपा में यहाँ भयानक गुटबाजी है और इस गुटबाजी के कारण कई प्रकार के नेताएं एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं और विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। अभी देखिए आप नगर में वर्तमान अध्यक्ष जो चुना गया है बीजेपी से चुना गया है, लेकिन उनको भी काम नहीं करने दिया जा रहा है। इसी प्रकार से कई प्रकार के भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है, एक दूसरे की टांग खींचना भारतीय जनता पार्टी ने अपना जन्मसिद्ध अधिकार बना के रखा है और पुराने लोगों को निष्क्रिय किया जा रहा है और नए लोगों को सक्रिय करती है पार्टी। तो अब सक्रियता अपने उस पर क्या, उसमें चाटुकारिता पहला मुद्दा है या चमचागिरी पहला मुद्दा है? कि मुद्दों की अगर बात करें हम
तो सबसे पहले आता है रोजगार, इंडस्ट्री, जिसमें हमको रोजगार मिलना। तो कहीं ना कहीं वो कथाकथित अभी हो नहीं रहा है, मतलब ज़ीरो पर लेवल पर है। राजनीति रची जा रही है जिसमें करप्शन किया जा रहा है। अभी जो हेमंत विजयराव देशमुख जी है, तो उन्होंने इस रोजगार के लिए बहुत काम किया। पिछले बार भी जब उन लोग शासन में नहीं थे, प्रशासन में नहीं थे, उनको कोई पद नहीं था, उस समय भी उन्होंने यहाँ FDDI और एक सिलाई सेंटर खुलवा के 20,000 लोगों को प्रशिक्षण दिया। उसके बाद में MIDC में उन लोगों ने जो है वो अभी प्लॉटिंग कटवा के इंडस्ट्रियल डेवलप करवा रहे हैं, क्योंकि एक इंडस्ट्री थी यहाँ पर, तो उस इंडस्ट्री से 600 लोग कर्मचारी काम करते थे और 2 से 3 जो CR का यहाँ पर धंधा होता था पर डे। तो एक इंडस्ट्री इतना काम कर सकती है, तो बाकी इंडस्ट्री अगर आई तो बहुत अच्छा यहाँ पर जो है हो सकता है। और एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन यहाँ पर नील है अभी के टाइम में। मेरे हिसाब से तो क्षेत्र में जब डॉक्टर हेमंत देशमुख आते तो क्षेत्र का विकास हो सकता है। जैसे रोजगार की बात करें, रोजगार के मुद्दे वो कर चुके हैं, यहाँ पे FDDI सेंटर हो गया और बाकी भी सारी चीज़ों में एक्टिव है वो। और कॉरपोरेशन की बात करें तो वो करवा सकते हैं क्षेत्र के विकास, बाकी तो किसी की उम्मीद नहीं है कि कोई करवा पाएगा। प्रॉपर मुल्ताई की सबसे पहली मांग है कि इसको डिस्ट्रिक्ट किया जाए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट करने के बाद में बहुत से प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाते हैं। जैसे ट्रेन का स्टॉपेज है, एरिया का डेवलपमेंट है, कलेक्टर जो है नियरर हो जाता है, यहाँ से 45 किलोमीटर दूर जाके फिर कलेक्टर को मिलना पड़ता है। तो इस तरीके की जो लोकल मांग है वो ये मेन मांग ये उनके काम को इसलिए नहीं देखा जा सकता क्योंकि यहाँ क्या है कि 2 प्रकार के समाज के लोग ज़्यादा हैं। एक कुंभी समाज है, एक पवार समाज है। क्या होता है कि उस टाइम में दोनों दोस्त ही खड़े हो गए। राजा पवार जो आज जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं और उन्हीं के दोस्त सुखदेव पांसे भी खड़े हो गए। तो डिवाइड जो हो गया 2 समाजों में टोटल डिवाइड हो गया। एक कुंभी समाज का हो गया, एक पवार समाज का हो गया। पवार समाज के लोगों ने भी जो कांग्रेस मैंडेट थे वो उनको प्लस मिल गए और जो बीजेपी मैंडेट थे, कुंभी समाज जो ऑलमोस्ट बीजेपी मैंडेट है, वो भी उनको मिल गए। इस तरीके से वो निकल गए। विश्राम गृह जिसको बोलते हैं वो नहीं है। विश्राम गृह यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि बाहर से जो जनता आ रही है वो बहुत परेशान हो जाती है कि भाई कहाँ रुके, उसको रुकने का कोई साधन नहीं होता है। तो भाई मेरा तो वही कहना था कि भाई यहाँ पे एक बहुत अच्छा है, वैसे नगर पालिका को बोल करके आप जैसे कि बहुत अच्छा यहाँ पे बहुत अच्छा विश्राम गृह बनाया जाए। यहाँ पे जगह काफ़ी है वैसे यहाँ पे मुल्ताई में, और सरकार के भी ऐसे अभी तो ऐसे ठीक है वैसे, लेकिन पर आगे चल के इन्हें विकास तो खैर धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन पर उस तरीके से नहीं हो रहा है। मुल्ताई में अभी वर्तमान स्थिति में रोजगार को लेके बहुत समस्या है, क्योंकि यहाँ ट्राइबल और जनजाति क्षेत्र है, सामान्य वर्ग है। तो यहाँ से जितने भी युवा पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए भी बाहर जाते, रोजगार के लिए बाहर जाते। यहाँ सबसे मुल्ताई नगरी में सबसे अति आवश्यक चीज़ है जो है रोजगार। हाँ, इंडस्ट्री एरिया यहाँ मोही है, यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ आना चाहिए, जिससे यहाँ से जो लोग बाहर जा रहे हैं तो यहीं स्थापित होकर रोजगार बढ़े और यहाँ के लोगों को रोजगार करने का मौका मिले। विधायक जी का तो विधायक जी के हिसाब से व्यवस्थित रहा, पर जो योजनाओं के लाभ आम जनता तक की पहुँचना था वो पहुँच नहीं पाए, क्योंकि योजनाएं बनना चाहिए। सरकार आई थी, जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो रोजगार को लेके, शिक्षा को लेके, रोड सड़कें तो क्या हर सरकार बनाती है, ये तो हर व्यक्तियों का रहता ही है, पर क्या शिक्षा और रोजगार को लेके वो निष्क्रिय रहे। साहब, सबसे पहले बात अगर हम मुल्ताई की करें तो जिस हिसाब से मुल्ताई को अभी तक जिला बन जाना चाहिए था, जो कि हमारे यहाँ मुल्ताई की जिले की मांग काफ़ी समय से उठ रही है कि मुल्ताई को जिला बनाया जाए, पर कांग्रेस सरकार के तत्कालिक विधायक और कमलनाथ जी जो इसके पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, दोनों नहीं चाहते कि मुल्ताई जिला बने। और ये सबसे बड़ी समस्या है कि मुल्ताई जिला नहीं बनने की वजह से यहाँ पे रोज़गार की सबसे ज़्यादा समस्या है। यहाँ जिस हिसाब से कंपनियाँ आना चाहिए, जिस हिसाब से रोज़गार मिलने चाहिए, उस हिसाब से रोज़गार लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। एक रोज़गार सबसे बड़ी समस्या है मुल्ताई विधानसभा में। मुल्ताई नगर जो है भौगोलिक दृष्टि से भी महाराष्ट्र के समीप है और यहाँ पर चूँकि माँ ताप्ती का उद्गम है, इसलिए पवित्र नगरी का भी शासन की ओर से यहाँ पे दर्जा तो प्राप्त है, लेकिन किंतु कहीं ना कहीं मुल्ताई नगर के वासियों के मन में यह टीस जरूर है
की पवित्र नगरी घोषित होने के बाद भी मुल्ताई नगर का उस स्तर का विकास नहीं हो पाया जो कि यहाँ पे होना चाहिए था। माँ ताप्ती के लिए ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था हो और नगर में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनके लिए रोजगार या अन्य भी बहुत सारे कल कारखानों की या कोई इंडस्ट्रीज़ बड़ी आए, इस तरह की व्यवस्था भी होना चाहिए जो कि मुल्ताई में अभी वर्तमान की स्थिति में नहीं है। और दूसरा एक मुद्दा यहाँ पे विशेषकर यह है कि कृषि उपज मंडी जो कि मुल्ताई में एक समय बहुत बड़ी मंडी हुआ करती थी, जिससे कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को रोजगार मिला करता था, लेकिन कोई बड़ा उद्योग ना होने के कारण यहाँ पे कृषि उपज मंडी भी लगभग समाप्त तुल्य ही हो चुकी है। तो ये ही मुल्ताई के मुद्दे हैं, कोई बड़ा रोजगार यहाँ पे आना चाहिए और माँ ताप्ती के ऊपर में कुछ बड़ा काम होना चाहिए। जनता की इन समस्याओं पर जब दसूत ने राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से जवाब मांगे तो राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आए। मूड ऑफ एमपीसीजी के इस पड़ाव में हम पहुंच गए हैं बैतूल की जिले की सीट मुल्ताई पर। मुल्ताई से वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं सुखदेव पांसे। 2018 में सुखदेव पांसे ने बीजेपी के राजा पवार को 18,000 से ज़्यादा वोटों से हराया था। 1.5 साल तक वो कमलनाथ सरकार में पीएचई मंत्री भी रहे। हमने मुल्ताई की जनता से पूछा है कि विधायक के काम का परफॉर्मेंस जनता से पूछा है, जनता की राय ली है, तमाम बातें की हैं। अब हमारे साथ इस चौपाल में मौजूद हैं बीजेपी के भी नेता यहाँ मौजूद हैं और कांग्रेस के भी नेता मौजूद हैं। बीजेपी मुल्ताई में विपक्ष में है, इसलिए सबसे पहला मौका हम सवाल पूछने का विधायक के परफॉर्मेंस पर बीजेपी को देते हैं। मुख्य मुद्दे मुल्ताई के हैं कि ताप्ती पे काम हो और यहाँ कोई रोजगार बने, फैक्ट्री बने। मंत्री जी रहे यहाँ 15 महीने मगर कोई काम नहीं करे और कोई उपलब्धि नहीं बता सकते मुल्ताई में कि हमने 15 महीने में ये उपलब्धि दी। ये पीएचई मंत्री रहे, हरदोली का जल नहीं ला पाए, कोई डैम नहीं दे पाए और कोई व्यवस्था नहीं कर पाए। 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे कृषकों का, कोई कर्जा माफ नहीं हुआ और उससे लोग यहाँ पे खाद बीज के लिए परेशान हो गए क्योंकि वो डिफाल्टर हो गए किसान, उस कारण उनको नगद लेना पड़ा और जो सुविधा मिलती, बीमा नहीं मिला उनको। इनके कारण इनकी पार्टी अगर 2 लाख का बात नहीं बोलती तो अपना किसान अपनी व्यवस्था से चल रहा था। जैसा कि सभी जानते हैं कि प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस के सरकार में हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हमारे माननीय विधायक श्री सुखदेव पांसे जी ने किया और कैबिनेट का दर्जा प्राप्त करने के बाद में उनने मुल्ताई नहीं पूरे बैतूल जिले का विकास किया, ये सब जनता जानती है। जैसा कि इन्होंने आरोप लगाया, इसके पूर्व में भी एक वक्ता द्वारा बताया गया कि यहाँ ट्रेन नहीं रुकी। माननीय मैं आपको बता दूं 30 वर्षों से यहाँ पे लगभग कांग्रेस के सांसद रहे और ट्रेन रुकाने का बीजेपी के सांसद रहे और भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद रहे उन्होंने एक भी यहाँ पे ट्रेन नहीं रुकवाई और एक भी ऐसा जो कार्य किया है जो बता दे। इसके अलावा इन्होंने जैसे कि आरोप लगाए हमारे यहाँ पे 1 लाख से 1.5 लाख तक का जो किसानों का कर्जा था हमारी मुल्ताई विधानसभा में नहीं समस्त प्रदेश में हुआ। माननीय कमलनाथ जी ने कर्जा माफ किया है, ये सब जानते हैं। इसके अलावा इन्होंने बोला मुल्ताई नहीं हुआ है, सबूत दीजिए, नहीं हुआ। मेरा नाम अनिल विहिते है, आप जाके वो सोसाइटी से पता कर लो। 2 लाख रुपए का कर्जा भी मेरा माफ नहीं हुआ। 1 लाख का कर्जा माफ हुआ क्या? नहीं हुआ। तो ये तो कह रहे हैं कर्जा माफ नहीं हुआ। आपके पास कोई सूची है? बिल्कुल सूची भी है हमारे पास में, प्रूफ भी है हमारे पास, वीडियो भी है। जो भी घोषणा की है लिखित में की है, इतिहास है पूरे बैतूल जिले का और मध्य प्रदेश का। इसके अलावा इन्होंने जैसा कि बोला मुल्ताई विधानसभा में कोई कार्य नहीं हुआ। मैं बता दूं किसानों के हित की लड़ाई चाहे बिजली की हो, पानी की हो, खाद की हो, हमेशा माननीय पांसे जी मुल्ताई की जनता जानती है, सड़कों पे आके लड़ाई लड़ते हैं। इसके अलावा इन्होंने स्वास्थ्य की जहाँ बात हो, शिक्षा की बात हो, बच्चों के लिए स्कूलों में प्रोजेक्टर दिए हैं। इसके अलावा बहुत से जो कार्य किए, स्वास्थ्य केंद्र में भी डॉक्टरों की मांग के अलावा उनके अलावा एक्सरे मशीन दी गई है। और जहाँ तक की बात रहे विधानसभा क्षेत्र की, सामूहिक जल नल योजना के अंतर्गत में 372 करोड़ रुपए बजट में पारित करवा के पूरे मध्य प्रदेश में जो है कोई केंद्र की योजना नहीं है। मध्य प्रदेश भाई साहब 15 साल से यहाँ पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का शासन है मध्य प्रदेश में, कितने काम करवा दिए। यहाँ तो कुछ रिश्तेदार भी है जो बोलते हैं कि हम रिश्तेदार हैं मामा के, तो उन्होंने कितने काम करवा दिए। रिश्तेदारी इतनी अच्छी है तो अपने शहर का भी विकास करवाना था। मामा ने कितने काम करवा दिए यहाँ तो जैसे सुखदेव पांसे जी कैबिनेट मंत्री बने,
सुखदेव पांसे जी कैबिनेट मंत्री बने, 380 करोड़ रुपए की नल जल योजना मुल्ताई विधानसभा के लिए स्वीकृत करवाई, जिसका काम चालू है। 380 करोड़ रुपए इससे पहले कभी किसी विधायक ने लाया क्या विधानसभा? तो वो तो कह रहे हैं कि नल जल योजना लेके आए। नल जल योजना जो है वो केंद्र की योजना है, आपको पता होना चाहिए कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपको जानकारी का अभाव है। आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की शासन था, में पास हुआ था, कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ मुल्ताई नगर की जो कानून व्यवस्था है वो महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं, क्योंकि यहाँ भाजपा का शासन है मध्य प्रदेश में, है ना। 100 नंबर डायल करने पर तुरंत गाड़ी पहुँचती है। आज जनता तय करती है कि गलत क्या सही क्या है, तो जनता ने तय किया है कि यहाँ पे हजारों वोट देके माननीय सुखदेव पांसे जी को यहाँ विजयी बनाया है। नहीं, जीत गए और जीतने के बाद ये सब लोग ये लोग सब अंदर से सब लोग खुश हैं कांग्रेस के कार्यकाल से, और ये अंदर से पांसे जी के साथ सब लोग एक हैं। ये सिर्फ दिखावा करते हैं। 30 वर्षों के बीच में केवल भारतीय जनता पार्टी के विधायक 5 वर्ष रहे हैं, 3 बार कांग्रेस के विधायक रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या विकास किया इन्होंने। हमारे 5 वर्ष जब विधायक रहे तो 33 डैम बनाए, इस क्षेत्र में किसानों के लिए काम किया। आज इनका शासनकाल में पूरे क्षेत्र में जुआ, सट्टा और शराब का काम चल रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं विधायक होते हुए कि ये क्यों चल रहा है शहर में, आज बताएं। यहाँ पे प्रदेश में भाजपा का शासन है, भाजपा के नेता के संरक्षण में मुल्ताई शहर में पवित्र नगरी में जुड़ा। तो आपके विधायक अरे जनता जानती है, ये जो आरोप लगा रहे हैं वो खुद जानते हैं। 26 साल से बीजेपी का सांसद है। रोजगार करे कि जुआ, एक मिनट आपने एक सवाल करे कि जुआ सट्टा कौन चला रहा है। आप अपने अगर जमीनी स्तर से अगर जानकारी ले तो आपको अभी पता चल जाएगा कि बीजेपी करा रही है कि कांग्रेस। भाई बीजेपी का तो शासन है, पुलिस उनकी है, कांग्रेस का क्या है? यहाँ पर एक विधायक है मगर उसका नाम जात। आपका भी तो विधायक है, आपका भी तो विधायक। नाम जात, आप गली गली घूम लो, किसी से आम जनता से पूछ लो, आपको नाम जात बता देंगे कि कौन जुआ और सट्टा चला रहा है। भाई सरकार तुम्हारी है भैया, अगर बीजेपी वाले चला रहे हैं तो कांग्रेस वाले विरोध करे और बंद करे। कि जैसे रोजगार की बात है, शिक्षित बेरोजगार लोगों के लिए हमारे माननीय विधायक महोदय ने यहाँ से सैकड़ों लोगों को प्राइवेट कंपनियों में, 4 रेमंड जैसी अन्य कंपनियों में यहाँ से भेजे हैं। यहाँ के जो शिक्षित बेरोजगार है वो सब जानते हैं, क्षेत्र की जनता जानते हैं। पिछले 15-20 वर्षों से यहाँ पे बीजेपी का सांसद है, बीजेपी का सांसद है, केंद्र में सरकार बीजेपी की है। चाहे तो सांसद यहाँ पर उद्योग क्या अनेक स्थापना कर सकता है, पर एक ट्रेन जैसे एक छोटा सी ट्रेन स्टॉपेज यहाँ पे मुल्ताई शहर को नहीं मिल पाता है, एक भी नहीं मिला। इसके पूर्व में माननीय विधायक महोदय ने समता जैसी, दादा धाम जैसी और जब जयपुर चेन्नई जैसी एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टॉपेज माननीय कमलनाथ जी के माध्यम से कराया, ये सब जानते हैं। ट्रेनों के स्टॉपेज पे ट्रेनों के मामले में उनका कहना है सांसद की का मामला है। बाद गाड़ियाँ बंद हुई है, सेंट्रल से ट्रेनें मिली है, सतना वाली मिली है ट्रेनें बंद हुई है, वो गोंडवाना चली है। भाई साहब बैतूल जिले में क्या है, आमला पड़ता है, एयरफोर्स, घोड़ा डोंगरी सारनी पड़ता है, रेलवे उसका विद्युत मंडल विद्युत का, और बैतूल जिला और मुल्ताई, ऐसे 4 बड़े स्टाफ है। उसके बाद मुल्ताई को स्टाफ मिलता है। इस कारण 1 मिनट में आपसे भाजपा वालों से पूछना चाहता हूँ, दिल पे हाथ रख के बोल दे कि पांसे जी ने 3-3 ट्रेनों का स्टॉपेज कराया या न कराया? दिल पे हाथ रख के कौन बोलेगा? भाई साहब कि सेंट्रल में विधायक जी कैसे काम कर पाएंगे? यार सेंट्रल रेलवे चलती है, वहाँ मोदी जी बैठे हैं, ये कैसे कर पाएंगे? मुल्ताई का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ताप्ती शीर्षक का विकास हो, और अभी जो परिषद में कुछ लोगों ने इतना खराब यहाँ का माहौल बना के रखा है कि पहली बार नगर में मुल्ताई के ताप्ती मेले के समय मुल्ताई की पुताई नहीं हुई है ताप्ती माँ के श्री क्षेत्र की। सिर्फ यहाँ पर लोग कुर्सियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और यहाँ पर विकास का कोई बात, विकास की बात जब भी आती है तो सुखदेव पांसे का नाम सबसे पहले आगे आता है और कांग्रेस पार्टी का नाम आगे आता है। विधायक जी क्यों नहीं करा देते? विधायक जी क्यों नहीं करा रहे ताप्ती के लिए? विधायक जी ने पूरी बात की
विधायक जी ने उन लोगों की शिकायतें की कलेक्टर साहब के पास। अब विधायक जी तो लेके पुताई कर नहीं सकते ना, पुताई कराने का काम मुख्य नगर पालिका अधिकारी का है और चुनी हुई परिषद के। पूर्व में पालिका में कौन अध्यक्ष है भाई? बीजेपी पालिका में अध्यक्ष जो भी है वो अपने मतों से बना हुए। देखिए भारतीय यहाँ दोनों पार्टी ने सिर्फ आवाम को लॉलीपॉप देने का काम किया है। हमारी नगरी जो है ताप्ती नगरी हमारी पहचान है और यहाँ की राजनीति हमेशा जो है ताप्ती नगरी को लेके ही हुई है। कभी हमारी नगरी को जो है जिला बनाने का प्रॉब्लम दिया जाता है, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हो चाहे वो बीजेपी के विधायक हो। कोई पार्टी ने यहाँ संतोषजनक काम नहीं किया है। आप अगर इनकी बात करेंगे तो ये बोलेंगे कि इनने 1.5 साल में क्या किया, तो आपने उनको 5 साल क्यों नहीं चलने दिया? और आप अगर आपके 15 साल की बात करते, 1 मिनट, आप अगर 15 साल की बात करते हैं तो आपने 15 साल में मुल्ताई को क्या दिया? हमेशा यहाँ जिला बनाने का प्रॉब्लम दिया जाता है। ये हमारी ताप्ती नगरी है, ये आस्था का स्थल है। इस पवित्र नगरी के अंदर इन्होंने ना कोई ट्रेनों के स्टॉपेज बढ़ाए, ना यहाँ ऐसा कोई डेवलपमेंट का काम किया। आप आपका कैमरा घुमा के देख सकते हैं कि मुल्ताई वासियों को यहाँ ना कोई रोजगार मिला, ना कोई यहाँ फैक्ट्रियाँ, यहाँ डाइट आता है उसको आप कहीं और ले लेते हो। मतलब यहाँ के नेताओं की ये बखत नहीं है कि वो मुल्ताई के अंदर कोई अच्छा काम कर सके, चाहे बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस। सर हमारा इस संबंध में हमारा ये कहना है कि ये शहर में हमारे जो आपसी लड़ाई चल रही है ये नहीं होना चाहिए। शहर का विकास होना चाहिए। अपने अपने मुद्दों को लेकर के आप लड़िए, लेकिन सार्वजनिक मंच पे न लड़े। 1 साल बचा है चुनाव का, क्या करेंगे आप? अब जो अच्छा काम करेगा उसको लाएंगे हम। अभी तो फिलहाल दोनों पार्टी कोई काम नहीं कर रही। मुल्ताई को जिला बनाने का एक आंदोलन चला था जिसमें माननीय विधायक जी ने भी समर्थन किया था कि मुल्ताई को जिला बनाया जाए। हमारे मुल्ताई कोर्ट में जो कार्यकारिणी है उसका शपथ ग्रहण समारोह था। उस दिन मंत्री जी बोलते हैं कि मुल्ताई को छोटा जिला बना के क्या करेंगे, जबकि इनने आंदोलन का समर्थन किया था और इन्हीं ने विरोध किया कि छोटा जिला मुल्ताई क्या बना। 1 साल बचा है चुनाव का, आप क्या करेंगे? हम ये चाहते हैं कि मुल्ताई के अंदर जो लोग मुल्ताई को जिला बनाएंगे हम उसी का साथ देंगे। हमें लॉलीपॉप नहीं चाहिए। और आ रही बात मुल्ताई के अंदर यहाँ की जितनी भी राजनीति है, यहाँ के राजनेता कभी भी जो है कोई प्रभावशील नहीं रहे, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे वो बीजेपी के हो। सिर्फ वादे कर जिसने कार्य किए होंगे, जो क्षेत्र के बारे में सोचता होगा, जो किसानों के हित में सोचता होगा, जो शिक्षित बेरोजगारों के बारे में सोचता होगा, जो युवा लोगों के बारे में सोचता होगा, क्षेत्र के विकास के बारे में सोचता होगा, जनता तय करेंगी। अपना मत देके कौन विजय होगा। भाई साहब एक बात बताइए, 24 घंटे ऐसा विधायक मध्य प्रदेश के अंदर पूरा सर्वे कर लीजिए, बहुत कम मिलेगा जो 24 घंटे मोबाइल चालू रहता है, हर समस्या के लिए किसानों के लिए लड़ता है। आई दिनों भोपाल के अंदर ऐतिहासिक काम किए उन लोगों ने, उनके काम को बोल के ये 15 साल आप बताइए। मुल्ताई में तमाम मुद्दे हैं, जैसी हमने दोनों ही तरफ के नेताओं से बात करी। यहाँ ताप्ती के उद्गम स्थल को और भी अच्छा पर्यटन क्षेत्र बनाने का मुद्दा है। रोजगार का एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि यहाँ पर लोगों काफ़ी संख्या में बेरोजगार हैं। पिछली बार कांग्रेस यहाँ से 18,000 वोट से जीती थी। बीजेपी का दावा है कि इस बार वो इसको पलट देगी, इस परिणाम को पलट देगी। कांग्रेस का दावा है कि विधायक 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं, तो ऐसी कोई पलटने की बात नहीं बनती है। अब 2023 में ही देखना होगा कि मुल्ताई का रुख किस तरफ मुड़ता है। इसके अलावा 10 सूत्र ने इलाके के प्रबुद्धजन, वरिष्ठ पत्रकार, आम जनता से कुछ बात की और सवाल निकलकर सामने आए, जैसे 4 साल में इलाके में करवाए कोई 4 बड़े काम बताएं, 15 महीने की सरकार में मंत्री रहते इलाके में कौन से काम करवाए, इलाके के कितने युवाओं को रोजगार मिला, मूलभूत सुविधाओं पर कितनी राशि विधायक निधि से खर्च की, आपके इलाके में किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए परेशान होना पड़ता है, आपने उनकी क्या मदद की। विधायक सुखदेव पांसे के पास जनता के इन सवालों के कोई जवाब नहीं थे, क्योंकि 10 सूत्र ने उनसे संपर्क किया तो संपर्क नहीं हुआ और पांसे ने लिखित में भी इन सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा, यानी पांसे इन सवालों से बचते नजर आए। 10 सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप 10 सूत्र। आप हमारी खबरें theसूत्र.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।